बच्चों, वीडियो लर्निंग के इस सेशन में अभी हम लोग सीखते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। उसके साथ में सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा इंडेक्स क्या होता है, पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ इंडाइसेस के नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब सारी चीजें हम लोग वन बाय वन सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, कीप पेशेंस। अच्छे से ध्यान से वीडियो को आपको देखना है, सीखना है, समझना है। देखते हैं यहां पर इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट, ये तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे डेफिनेशंस लिखा हुआ है, थोड़े वर्डिंग में लिखा है नॉट टू वरी। देखो, इंडेक्स इज अ वेरिएबल। ऑलरेडी आप लोगों ने वेरिएबल, कांस्टेंट, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स आपने सीख चुके हो। इससे रिलेटेड जो वीडियोज है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोज आप देख लो। इज अ वैल्यू दैट इज रेज टू द पावर ऑफ वेरिएबल, रेज टू द पावर उसके ऊपर है। द इंडाइसेस आर ऑल्सो नोन एज पावर्स और एक्सपोनेंट्स। इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट्स। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड। मतलब अगर a रेज टू m है, सो ए m है, m को क्या बोलोगे, इंडेक्स बोलोगे, और पावर बोलोगे, और एक्सपोनेंट बोलोगे। आने वाले स्लाइड में इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे, नॉट टू वरी। यहां देखो, मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। मतलब अगर मैं a प्लस ए प्लस ए लिखूं तो ये 3 टाइम्स ए, मतलब इसको मैं 3a लिख सकता हूं। मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। सेम नंबर को, सेम वेरिएबल को, सेम अल्फाबेट को मैंने यहां पर ऐड किया है, सो ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। In the same hand, my dear, exponential is nothing but repeated multiplication। जैसे ये वाला है, अगर मैं यही लिखूं a रेज टू 3, इसका मतलब क्या है, a का मल्टीप्लाई 3 बार हुआ है, a इंटू a। So exponential is nothing but the repeated multiplication। सेम वेरिएबल, सेम नंबर, सेम अल्फाबेट का आपको मल्टीप्लाई करोगे, वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प लेकर इसको हम लोग और डिटेल में सीखते हैं। यहां देखो बच्चे, p रेज टू m है, p रेज टू m है। p का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, p का मल्टीप्लाई m टाइम्स करना है। m कुछ भी हो सकता है, नंबर 2, 3, 4, 5,000 व्हाटएवर में भी। p इंटू p कितने टाइम्स है, m टाइम्स p का मल्टीप्लाई करना है। नॉट टू वरी एट ऑल, मैंने इसको नंबर के फॉर्मेट में भी लिया है आपको समझने के लिए। y रेज टू 5 है, तो y का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 5 बार करना है। 1, 2, 3, 4, 5, y इंटू y 5 टाइम्स y। अब यहां पे हम लोग समझते हैं डियर, बेस किसको बोलोगे और पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स किसको बोलोगे। p रेज टू m जो नीचे है, ये बेस हो गया, और रेज टू जो है, रेज टू वो हो गया इंडेक्स, और इसी का नाम बोलोगे पावर और एक्सपोनेंट्स। y रेज टू 5, तो y रेज टू 5 में y हो गया बेस और 5 हो गया इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट्स। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एक्सपोनेंट्स, पावर, इंडेक्स ये क्या होता है। ये एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। और बेस क्या होता है। अब आते डियर, हम लोग सीखते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। बहुत इजी है, और ये आपको आने वाले टाइम में
6, 7, 8, 9, 10 आगे के क्लासेस में बहुत यूज होने वाला है। दिस इज द बेस, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है। रूल 1, पहला रूल बोलता है डियर, अगर कोई भी नंबर रहने दो, कोई भी वेरिएबल रहने दो, अगर उसका इंडेक्स, उसका पावर 0 होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट 1 आएगा। इफ अ कांस्टेंट और वेरिएबल हैज इंडेक्स 0, अगर उसका इंडेक्स 0 होगा देन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू 1 रिगार्डलेस ऑफ एनी बेस वैल्यू। बट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 रेज़ टू 0 नहीं, ये फिर अलग चीज है, ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल 4 रेज़ टू 0 1, p रेज़ टू 0 1। होप आपको समझ में आ गया। 1000 रेज़ टू 0 इज ऑल्सो नथिंग बट 1। यहां कुछ भी रहने दो अदर देन 0 रेज़ टू 0, योर रिजल्ट विल बी 1। आगे देखते हैं बच्चे। रूल 2 वेरी सिंपल। रूल 2 क्या बोलता है? नेगेटिव इंडेक्स, आपका पावर अगर नेगेटिव होगा तो क्या करोगे? इफ द इंडेक्स इज नेगेटिव वैल्यू then it can be shown as the reciprocal of positive index raised to the same variable। इसका मतलब क्या है बच्चे? a रेज टू माइनस m है ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन a रेज टू प्लस m। ये नीचे आ गया और जब ये फिर से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा a रेज टू माइनस m। जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे इन डिटेल हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 5 रेज़ टू 3 है, तो इसको आप पॉजिटिव में कैसे करोगे? इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन 5 रेज़ टू 3। 7 रेज़ टू 4 है, 1 अपॉन 7 रेज़ टू 4। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 से प्रोडक्ट ऑफ पावर। बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है और बहुत यूज होता है। टू मल्टीप्लाई टू वेरिएबल विथ सेम बेस, बेस सेम होना चाहिए, वी नीड टू ऐड इट्स पावर एंड रेज टू देम टू द बेस। ध्यान से समझो, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, बेस सेम होना चाहिए, तो आप पावर को क्या करोगे? ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा डियर? a रेज टू m प्लस n, m प्लस n, वेयर a is any rational number and mn are two different exponents। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बच्चे 5 रेज टू 2 और 5 रेज टू 3 है, बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर दो, 5 रेज टू 5 हो गया। -7 रेज टू 6 इंटू -7 रेज टू -8। ध्यान देना, यहां आपको पता है 6 - 8 -2 होता है, तो ये रिजल्ट क्या आ गया? -7 रेज टू -2। यहां पर आपको अलर्ट रहना है बच्चे। अगर मैं 3 रेज टू 4 लिखूं इंटू 5 रेज टू 4 लिखूं, ध्यान से समझो, इस केस में ऐसे हालत में ये अलग रूल के अंडर आएगा। यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते 3 इंटू 5 रेज टू 4 प्लस 4, ये गलत हो जाएगा। करना क्या है? जब बेस सेम होगा तो ही हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल में दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट रूल चलते हैं डियर, रूल नंबर 4, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अपॉन में होगा a रेज टू m अपॉन a रेज टू n। क्या देख रहे हो? बेस सेम है और इसका इंडेक्स अलग अलग है। टू डिवाइड टू
वेरिएबल विद द सेम बेस, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, हमको सब्ट्रैक्ट करना है द पावर ऑफ डिनोमिनेटर फ्रॉम द पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड रेज इट टू दैट बेस। मतलब इसको मैं ऐसा लिख दूं, ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन को कैसे लिखोगे बच्चे, ए रेज टू एम माइनस एन, ए रेज टू एम माइनस एन, वही यहां पर डेफिनेशन में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू 7 अपॉन 5 रेज टू 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 5 रेज टू 4। कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दोनों का बेस 100% बराबर होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखूं a रेज टू m अपॉन b रेज टू n, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते बच्चे, ऐसे नहीं हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रीजन क्या है, रीजन है कि इसका जो बेस a है और इसका बेस b है, दोनों का बेस अलग अलग है। होप कि आपको समझ में आ गया। दैट इज नथिंग बट द क्वोशिएंट ऑफ पावर। नेक्स्ट रूल नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 5, पावर ऑफ पावर। रूल नंबर 5 क्या बोलता है डियर, पावर ऑफ पावर, पावर के ऊपर पावर है। ए रेज टू एम तो है, लेकिन उसके भी ऊपर एन आ गया है। मतलब ये कुछ ऐसा है, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन रहेगा, ए रेज टू एम रेज टू एन है तो क्या करना है आपको, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ए रेज टू एम इंटू एन, दैट्स इट। वही डेफिनेशन में बोला है। डेफिनेशन में क्या बोला बच्चे, व्हेन अ वेरिएबल विथ सम इंडेक्स, सम इंडेक्स कोई भी इंडेक्स रहने दो, इज अगेन रेज्ड विथ डिफरेंट इंडेक्स। एक इंडेक्स ये m है, दूसरा इंडेक्स n है, देन बोथ द इंडाइसेस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। दोनों को एक साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एंड रेज टू द पावर ऑफ द सेम बेस। इसका बेस a है तो a रेज टू m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू 3 रेज टू 4 है तो 3 4 12 कर दिया, 2 रेज टू 12 हो गया। -4 रेज टू 3 रेज टू 2 है तो 3 2 क्या हो गया बच्चे, 6। एज सिंपल एज दैट। 999 रेज टू 2 होल रेज टू 4 है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा, 999 रेज टू 2 4 8, दैट्स इट। अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, वो हम लोग देखेंगे। पहले आपको ये रूल समझ में आना चाहिए कि रूल क्या है। एक एक रूल के ऊपर मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने वाला हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको सिखाने वाला हूं कि रूल आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। पहले यहाँ पे जस्ट आप थोड़ा सा सीख लो कि एक्चुअली ये रूल क्या है। हर एक रूल के ऊपर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके साथ में सॉल्व करने वाला हूं। रूल नंबर 6, पावर ऑफ प्रोडक्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट, ए रेज टू एन है, ए बी रेज टू एन है। यहां क्या हो रहा है, दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन दोनों का इंडेक्स सेम है। उस केस में आप क्या करोगे, ए इंटू बी रेज टू एन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल when two variable with different base but the same index, indices उसका क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, सेम होगा, are multiplied together, we have to multiply its base and raise the same index to multiplied variable. Very simple. एग्जाम्पल देखो, 2 रेज टू 3 है और ये 4 रेज टू 3 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2 इंटू 4 रेज टू 2 इंटू 4 रेज टू 3। ये इसका इंडेक्स ये कॉमन है। अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पे आपको
यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाले क्वेश्चन में ऐसा, यहाँ देखो, यहाँ बेस सेम होना चाहिए, इंडेक्स कुछ भी रहेगा चलेगा। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, यहाँ बेस अलग है लेकिन इंडेक्स सेम है, उस केस में बच्चे आप ये रूल अप्लाई करोगे। जहां पर बेस अलग अलग होगा बट इंडेक्स उसका पावर सेम होगा, सो दिस इज द वे। 30, ध्यान समझो, 30⁻³ कर लो इंटू 40⁻³ कर लो, इसका आंसर क्या होगा 30 × 40⁻³ एज पर दिस रूल। यहाँ 3 की जगह पे 4, 5, 6, 7 कुछ भी रहने दो, बट इट शुड बी सेम। ये क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट है लास्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 सेज ए बेस है ए, बेस है बी, दोनों बेस अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है। अगर पावर सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, a/b⁻², जो कॉमन पावर है वो, जो कॉमन इंडेक्स है वो। फॉर एग्जाम्पल, when two variable with different base, बच्चे ध्यान दो, with different base, एक का डिफरेंस बेस a है, दूसरे का बेस b है, बट द सेम इंडाइसेस, उसका इंडाइसेस क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। we are required to divide base and raise the same index to it। अगर आपको और एग्जांपल लेना है, p⁵ अपॉन q⁵ है। देखो ये वाले फाइ का बेस p है, ये वाले फाइ का बेस q है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो आपका रिजल्ट होगा p/q⁵. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 2⁻⁴ है, यहाँ 3⁻⁴ है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो रिजल्ट होगा 2/3⁴. फॉर एग्जाम्पल, 7/8 अपॉन 9/8 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, इसका रिजल्ट होगा 7/9⁸ पावर सेम है और इसका बेस अलग अलग है, सो दिस इज द रिजल्ट। बच्चे वीडियो को आपको एक बार दो बार, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाता है तब तक आपको देखना है। एंड रिमेंबर, जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस की वीडियोस है, मैं ये 7 रूल का कम से कम 2 से 3 वीडियो में इसके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा सिंप्लीफाइड तरीके से। हर एक रूल में जितनी भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं आपको लूंगा, आपके सामने उसको मैं सॉल्व करूंगा। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द वर्कशीट एंड प्रैक्टिस टेस्ट, ये दोनों आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस टेस्ट को आपको देना है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can write down in the comment box, as well as you can reach us on our WhatsApp number. Thank you dear.